और ये बात ना आपला मैं विशेष रूप से आखिरी बात की दूँ काबर की बोलते समय बहुत कम है, आज जाना तो बहुत लंबा चौड़ा 393 बूथ है, 400 से ऊपर गांव है और हम लोग हर गांव में प्रचार करने लगे पूछ रहे हैं। कोई जनपद के चुनाव नहीं है कि हम सारे गांव में सीमित को आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मन ये पर गांठ बांध के रखना कि ये में जो शपथ पत्र में लिखे एक एक बात है, ये जो शपथ पत्र में लिखे एक एक बात है, चाहे आपके वो पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है और इस दौर में सभी राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम पंडरिया विधानसभा के ग्राम पलानसरी में मौजूद हैं और यहाँ पर जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी रवि चंद्रवंशी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी वो वोट की अपील कर रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। और मात्र 3 दिन का समय अब बचा हुआ है प्रचार प्रसार के लिए, कितने गाँव कवर हो चुके हैं, क्या क्या आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवर की बात कहूँ तो मैं चुनाव प्रचार तो हम लोग आज से 5 साल पहले से ही करते आ रहे हैं। लगातार आज 5 साल हो गए मैं क्षेत्र में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, आदिवासी हो, कोई भी वर्ग हो, उन सभी की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वही हमारा चुनाव प्रचार है। हम जिनके लिए काम किए हैं आज वो स्वतः हमारा चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि भैया वो एक लड़का है, हमारा भाई है, भतीजा है, जिन्होंने हमारे 3 साल पहले ये काम कराया था, आज हम उसको जिताएंगे और विधायक बनाएंगे। जनता हमारा प्रचार कर रही है तो निश्चित रूप से मुझे आज ये कहने में कोई परहेज़ नहीं कि मेरा 100% गांव कंप्लीट हो चुका है और आज मैं पलानसरी में भी पहुंचा हूं तो ये मेरा दूसरा चरण है। सभी बड़े राजनीतिक दलों ने घोषणाएं की है, कांग्रेस ने कर्जा माफ़ी जैसे घोषणा की है, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है भावना बोरा ने भी एक संकल्प पत्र जारी किया है। आपने विधानसभा के विकास के लिए क्या कुछ तैयार किया है? क्या शपथ पत्र के माध्यम से कुछ मांग रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा संकल्प पत्र जारी करना एक हास्यास्पद ही है, क्योंकि उनके कथित मामा जी लगातार 15 वर्ष के मुख्यमंत्री रहे, इसी पंडरिया विधानसभा के निवासी थे, कवर्धा जिले के निवासी रहे और उनके द्वारा क्या काम किया गया। भाई आप अगर उनका संकल्प पत्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो महिला के लिए ये करना चाहते हैं, पंडरिया के लिए करना चाहते हैं, दामापुर के लिए करना चाहते हैं, पांडात्री में वो करना चाहते हैं। तो भाई आपके मामा ने 15 साल क्या किया कि आपको आज ये सब लिख के देने की ज़रूरत पड़ी है कि एक विधायक बनाओ तो करेंगे। जनता कैसे विश्वास करे उन पर? लिख के देने से कोई काम नहीं चलेगा। आप काम चलेगा शपथ पत्र से, जैसे कि मैंने किया है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में मैंने शपथ पत्र दिया है कि यदि मैं जनता के आशीर्वाद से विधायक प्रत्याशी का चुनाव जीतकर विधायक बनता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए मैं 10 काम करूंगा, जिससे कि एक एक काम में 40, 50, 100 गाँव के किसानों को फ़ायदा होगा। जिसमें मूल रूप से हमारे गन्ना किसानों को, जिनको लगातार आज 10 वर्षों से शेयर नहीं मिल पा रहा है, मैं सबसे पहला काम उनको शेयर दिलाने का काम करूँगा। वनांचल के आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिलाऊंगा। मरका क्षेत्र में सहकारिता बैंक की स्थापना होगी। सुतिया पाट बांध नहर के पानी पे पहले अधिकार लोहारा क्षेत्र के किसानों का होगा। वीरेंद्र नगर में अस्पताल और कॉलेज खुलेगा, पनेका में कॉलेज खुलेगा, कोदवा गोड़ान में कॉलेज खुलेगा। मूल रूप से हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए काम करेंगे, सुरक्षा पे काम करेंगे और जो 2 नंबर के काम होते हैं कमीशन खोरी का और भ्रष्टाचारी का, इस पर लगाम लगाने का ये मेरा काम रहेगा। कांग्रेस बीजेपी लगातार बड़ी बड़ी सभा आयोजित कर रहे हैं और उनके नेता भी आ रहे हैं। इसमें आपके पास संसाधन भी सीमित है, कार्यकर्ता भी सीमित है, किस तरह की चुनौती देख रहे हैं, क्या क्या चुनौती मानते हैं? चुनौती तो मैं समझता हूँ कांग्रेस और भाजपा के दोनों को प्रत्याशी को मैं नहीं मानता, क्योंकि चुनौती हमारी है तो किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे करें, यह चुनौती है। चुनाव जिताकर मुझे किसान तो लेके आ रहे हैं, मुझे इतना 100% विश्वास है कि किसान मुझे चुनाव जिताने जा रही है। मेरी चुनौती है कि मैं जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे शेयर की, चाहे मूल भुगतान की, चाहे छोटे छोटे काम के लिए जो चक्कर काटते रहते हैं, जो कमीशन के बिना काम नहीं होता, इन चीज़ों से निपटने के लिए मैं अभी से तैयारी चालू कर रहा हूँ। चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम रहेगा कि तहसील कार्यालय, पटवारी कार्यालय या और कोई भी कार्यालय हो जहां किसानों का काम होता है, जहां मजदूरों का काम होता है, वहां कमीशन खोरी बंद होगा और 1 नंबर का काम 1 दिन के अंदर में होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो ये थे पंडरिया विधानसभा से जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी रवि चंद्रवंशी, जिनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि वो लगातार किसानों और मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया है, उन कामों को लेकर के वो जनता के बीच पहुँचे, उन्हें और खासा लोगों का समर्थन मिल रहा है। संजय यादव, INS 24, कवर्धा।